लेकिन अभी आगे आएगा कि पूरी शिवसेना ही फंसेगी इसमें। हर जिले का जिलाध्यक्ष फंसेगा, हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता फंसेगा। अवैध दारू, ड्रग्स और लड़की सप्लाई, यह तीनों काम इस समय शिवसेना का दूसरा कोई काम नहीं बचा है। सरकार नहीं चला रहे हैं, वो शुद्ध रूप से धंधा कर रहे हैं। धंधा जिस तरह से यहाँ कुछ लोग जीबी रोड पे धंधा करते हैं ना, सप्लाई में, वहाँ खड़े रहते हैं, नीचे रेट तय करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये शिवसेना इस समय, इसका महाराष्ट्र सरकार करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट इंडिया चैनल पे। लगातार सुशांत सिंह केस की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, अब ऐसा लगता है कि एक एक कड़ी जुड़नी शुरू हो गई है। और ऐसे में जो नई नई बातें, नए नए बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वामपंथियों की सेना निकली है रिया को बचाने। ऐसे में हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बात करेंगे। सर, जो ये एकदम से वामपंथियों की सेना से निकली है, सेव रिया हैशटैग चला के कि रिया को बचाएं, क्या लगता है कि ये किस तरीके की सोच के साथ आ रहे हैं? क्योंकि एकदम से जो सुशांत के लिए होना चाहिए था वो रिया के लिए क्यों होने लग गया बॉलीवुड में? तो ये बॉलीवुड गैंग, रिया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये स्वरा भास्कर, ये जितने लिब्रांडू हैं उन्हीं की गैंग की मेंबर है भाई। तो बचाएंगे नहीं। ये देश में ड्रग्स बिचवाते हैं, देश को लूटते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करते हैं, देश में दंगे फैलवाते हैं, देश में भ्रष्टाचार कराते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं। उसी गैंग की सदस्य है रिया। उसको इसीलिए सुशांत के पास भेजा गया था कि शरीफ आदमी है, इसको लूट लो, इसको बर्बाद कर दो, ये आगे ना बढ़ पाए, ताकि तीनों खान के रास्ते में कोई रोड़ा ना बने। तो बचाएंगे नहीं, उनके परिवार की मेंबर है। किस तरह से पड़ी हुई है वो स्वरा भास्कर, बिल्कुल आके बिल्कुल छाप रही है। ये इनका काम है, परंपरागत खानदानी काम है। कन्हैया के गोद में जाकर बैठेगी वो स्वरा भास्कर। ये सब रैकेट है एक। पूरे देश में जिहाद जिस तरह से होता है ना, उसी तरह से जिहाद और ये वामपंथ और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब एक सिक्के के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका 24 घंटा ये नाली के कीड़े हैं, 24 गंदगी में रहना पसंद करते हैं। ये देश स्वच्छ, साफ, स्वस्थ, राष्ट्रवादी सोच के साथ उन्नत करे, भारत पुनः विश्वगुरु बने, भारत पुनः दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। यह जब बात कोई करता है तो यह जिस तरह से पानी से मछली निकाल दिया जाता है, उसी तरह से छटपटाने लगते हैं। यह बात नहीं होना चाहिए। बम फूटना चाहिए, लोग मरने चाहिए, लोग तड़पने चाहिए, लोगों के अंदर आ होना चाहिए। यह सोच किस तरह से भारत, जिस तरह से भारत पहले गुलामी में था, कष्ट में था, लोग आपस में लड़ रहे थे, जातियों में बटे हुए थे, तमाम संप्रदायों में बटे हुए थे, टुकड़े टुकड़े थे, तभी तो इनका मिशन कामयाब होगा, तभी तो इनका मकसद होगा। यह वही सोच है, उसी गैंग की मेंबर है। आप उठा के देख लो, महेश भट्ट उनकी गुरु है। महेश भट्ट की फिल्मों को देखते हो, थू करने का मन करता है। सब तो बॉलीवुड टोटल मिशन ही है। अगर आप राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात बॉलीवुड में कर दिए तो आपको फिल्म नहीं मिलता है, आपको छाट के किनारे कर दिया जाता है। जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो बॉलीवुड का चहेता बनेगा। तो उसी गैंग के रिया सदस्य हैं। और रिया हीरोइन थोड़े हैं, कहने के लिए हीरोइन है। अरे रिया हीरोइन नहीं है, वो हीरोइन ड्रग्स हैं। वो वीरांगना जो कहते हैं हीरोइन, वो वाली हीरोइन नहीं है, ड्रग्स वाली हीरोइन है रिया। जिसके साथ जाएंगी वही ड्रग्स का नशा उसको हो जाएगा। ये पानी वहाँ ड्रग्स बहता है ना, अभी तो यार शुरुआत हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या, पूरा बॉलीवुड जाएगा। 90% लोग ड्रग्स लेते हैं, उसमें कौन कौन फंस रहा है, उसमें बेबी पेंगुइन ये क्या इशारों में लोग कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं। अरे सीधे कहो, उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे वही ड्रग्स बेचवाता है, वही उस रैकेट का सरगना है
जो सरकार में मंत्री है, मुंबई पुलिस को वही प्रश्रय दे रहा है। अच्छा, आज सवाल ये भी निकल के आया, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि शिवसेना के 2 बड़े मंत्री, 2 नेता इसमें शामिल है, साथ ही एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा अभिनेता। क्या लगता है कौन हो सकते हैं? उद्धव ठाकरे का बेटा भाई। मैं बेबी पेंगुइन नहीं जानता हूँ, जो कहता हूँ ठोक बजा के कहता हूँ, और ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 2 महीना पीछे से बोलते आ रहा हूँ कि वही इसका मास्टरमाइंड है, और जिसके दम हो पूरे, अगर आदित्य ठाकरे में और शिवसेना में दम हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दे। अच्छा सर, शिवसेना के 2 नेताओं का और एक बॉलीवुड के बड़े अभिनेता का नाम भी आज आर भारत ने खुलासा किया है। क्या लगता है कौन लोग होंगे? शिवसेना का 2, एक उद्धव ठाकरे का बेटा और एक जो वो प्रवक्ता है, ठीक, ये दोनों हैं। यही दोनों तो चिल्ला रहे हैं सबसे ज़्यादा। शिवसेना के 2 ही नेता नहीं हैं, यह नाम खुलासा हो गया है ना, लेकिन अभी आगे आएगा कि पूरी शिवसेना ही फंसेगी इसमें। हर जिले का जिलाध्यक्ष फंसेगा, हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता फंसेगा। अवैध दारू, ड्रग्स और लड़की सप्लाई, यह तीनों काम इस समय शिवसेना का दूसरा कोई काम नहीं बचा है। सरकार नहीं चला रहे हैं, वो शुद्ध रूप से धंधा कर रहे हैं, धंधा। जिस तरह से यहाँ कुछ लोग जीबी रोड पे धंधा करते हैं ना, सप्लाई में, वहाँ खड़े रहते हैं, नीचे रेट तय करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये शिवसेना इस समय, इसका महाराष्ट्र सरकार दलाली किसके बीच में कर रही है? वहाँ कांग्रेस चली गई, कांग्रेस और उसकी एनसीपी की दलाली का काम शिवसेना कर रही है। और यह वही मुंबई से पैसा वसूलो, इन सारे बॉलीवुड से सारा अवैध कनेक्शन है। इनका कनेक्शन रांची से लेके दुबई, और दुबई से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के जितने ड्रग माफिया हैं सबसे कनेक्शन है शिवसेना का। और वही लाके ड्रग्स बेचवा रही है, अवैध धंधा करवा रही है और महाराष्ट्र को लूट रही है। अच्छा, एक अभिनेता का भी नाम है, सीबीआई ने अभी नाम तीनों पब्लिक नहीं किए हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो अभिनेता है क्या खान बंधुओं में से कोई है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे यार, हम तो जानते ही नहीं थे कि हम सोच भी नहीं पाते थे कि आखिर ये नंगा हो जाते हैं तो इतने नंगी हो जाती हैं हीरोइनें, इस तरह से चुम्मा चाटी करते हैं, या इस तरह का जो सिस्टम जो दिखाते हैं फिल्मों में, इतने भद्दे भद्दे गाने देते हैं, इतने गालियाँ देते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? अब समझ में आया। जो नशा करेगा उसको क्या पता है कि क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करें। वो गाली क्या कुछ भी कर सकता है, वो तो रेप भी कर सकता है उस जुनून में। ये अभिनय नहीं करते हैं, ये ड्रग्स खा के नौटंकी करते हैं। ये जहाँ भी शूटिंग हो रहा है वहाँ ड्रग्स जाता है। इसको तो सीबीआई को लगे हाथ चेक करना चाहिए, इनका ब्लड सैंपल लेके, और इनको जितने लोगों के में ड्रग का वो सिम्टम मिले, इन सभी लोगों को देश विरोधी कानून में तत्काल प्रभाव से इनको जेल में डाल देना चाहिए। कम से कम 2-2 साल रहेंगे, ताकि इनको एंटी ड्रग की डोज देके इनको पहले वो जो सुधार गृह होता है ना, अच्छा, कारावास में, इनको सुधार गृह में डाल के पूरे बॉलीवुड को पहले ठीक करना चाहिए, इनका स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए। अच्छा, ये जो माफिया का कनेक्शन, लगातार ड्रग्स माफिया का कनेक्शन सीबीआई टटोल रही है, क्या लगता है कि इसका सरगना कौन है महाराष्ट्र में, और उद्धव ठाकरे इसमें किस तरीके से हैं? अरे उद्धव ठाकरे नहीं, उनका बेटा आदित्य ठाकरे, वो सीधे उसी का सारा रैकेट वही चला रहा है, उसी को बचा रहे हैं। रिया मतलब क्या? रिया एक छोटी सी हीरोइन जिसको कोई नहीं जानता था, मैं तो जानता नहीं था, जाके पूछिए कोई जानता है रिया को? अब जब मैंने इससे पहले सुशांत वाले केस से पहले जानते थे, कोई नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे। कोई किसी से पूछिए चौक के राय पे कि क्या सुशांत केस से पहले आप रिया को जानते थे? लेकिन ऐसे छोटे आदमी को पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरी मुंबई पुलिस, पूरा 3 पार्टियों का दल, पूरा सोनिया सेना, पूरी कांग्रेस, पूरा एनसीपी, सारे लोग क्यों बचा रहे हैं भाई? कौन है पीछे? वो क्या करता है मुंबई में? किस लिए पूरा बॉलीवुड लगा हुआ है? इतने सारे देश की ताकतवर शक्तियाँ क्यों रिया के पीछे हैं? कौन सी बात है? क्या छुपा रही हैं? क्या नहीं बताना चाहती हैं? कौन लोग हैं? क्यों देश के सामने नहीं लाया जा रहा है?
क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? देश के ये प्रबुद्ध सरकार और ये बॉलीवुड और जितने ये पढ़े लिखे जो तथाकथित ये वापसी गैंग, अवार्ड वापसी गैंग इनको कहते हैं, इन्हीं लोगों को 60 साल में कांग्रेस अवार्ड देती थी, जो देश में इस तरह का तोड़ने का काम और इस तरह से जिहादी जो भ्रष्टाचार और ये लोगों को मानसिक रूप से बेकार करने का काम, नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम जो करते थे, उन्हीं को कांग्रेस देती थी। अब ये अवार्ड वापसी गैंग जो है ये लग गई है रिया को बचाने में और उद्धव ठाकरे के बेटे को बचाने में। सर एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जब अब ये बात सामने आ गई है कि शिवसेना के नेता इसमें शामिल है, एक अभिनेता इसमें शामिल है, तो क्या लगता है उद्धव ठाकरे सरकार बचाएंगे, पार्टी बचाएंगे या परिवार बचाएंगे? कुछ नहीं बचाएंगे। अब वो राजनीति से जाएंगे, उनकी लुटिया डूबेगी। ये राजनीति में बचाने से बचता है, पाक साफ रहना पड़ता है, बहुत चरित्र से साफ रहना पड़ता है। अब पहला मुख्यमंत्री भारत का लालू यादव जेल गए और दूसरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेल जाएंगे। भारत के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के पीठ पे लिख दिया गया है कि उनको जेल जाना है। सरकार तो जाएगी, उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और उनका बेटा भी जेल जाएंगे, यह तय है। इसलिए कि उसी उद्धव ठाकरे के घर से ही सारा व्यवस्था किया जाता है। यह जो भी भंडाफोड़ होगा ना, लास्ट में घूमते 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 वो मातोश्री के गेट पे जाके रुक जाएगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे जिस तरीके से शिवसेना के दो नेताओं का नाम सामने आया है, उसके बाद से ये लगने लगा है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा अहम रोल है, एक हिस्सा है, जिसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी तक छिपाने की और पानी डालने की इस पूरे केस पे कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सीबीआई जब जाँच टटोल कर रही है, तफ्तीश कर रही है, तो इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में हर एक पहलू, हर एक सच्चाई निकल के सामने आनी तय है।